तो मैं जा रही हूँ स्कूल। चलते हैं स्कूल हानिया को लेने के लिए। आप भी मेरे साथ साथ चलिए। तो हम जा रहे हैं हानिया के स्कूल, हानिया को लेने। वही मेरी रूटीन पुरानी सी शुरू हो गई है। जैसे रमज़ान में तो मैंने नहीं इसको पिक किया था, मगर अब मुझे पिक करना पड़ेगा। तो मैं स्कूल आ गई थी और यहाँ पे बैठी वेट कर रही थी। यहाँ पे नए झूले जो थे बच्चों के लगाए हुए थे, वो मैं देख रही थी। नई तब्दीली आ गई थी। तो ये शॉप भी बहुत अच्छी थी जो कि मैं देख रही थी। इसमें अच्छी सी चीज़ें जो थी ना, इन्होंने बड़ी सेटअप बनाया था। लकड़ी का ये काम था बच्चों के हिसाब से, देखा जाए स्कूल के हिसाब से बच्चों के, मुझे वो चीज़ें लग रही थी कि बच्चों के रूम के लिए या स्कूल के लिए अच्छी चीज़ें लग रही थी। हमें एक लंबे अरसे के लिए जो है ना वो किताबें पढ़ाई जाती हैं और रटाई जाती हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में एक वर्ग भी इन किताबों में दर्ज नहीं है कि हम ज़िंदगी को कैसे सरवाइव करें, कैसे उसको चलाएं। तो ये घर में जो आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल खंडर था, माशाल्लाह से कैसा नया बन गया है। जब भी मैं यहाँ से गुजरती थी तो मैं कहती थी कि इतना पुराना घर है ये, मगर अब देखें मैं काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ तो नया घर जो है वो बन चुका हुआ है। ये घर जो है ना रमज़ान के अंदर इन्होंने तैयार किया। एक रमज़ान ही मैं नहीं गई थी। तो खैर चलें, अब चलते हैं। हानिया को तो हम ले आए हैं स्कूल से। अब अपनी आगे की जो रूटीन है, आगे का व्लॉग है जो आप लोगों से शेयर करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अब न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज फिर एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर वैसे जो होता है ना, हमारे व्लॉग्स जो होते हैं, जो भी देखने वाले होते हैं यूट्यूब्स के, तो उन लोगों को जो होता है ना रूटीन्स के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, फीमेल्स को और देखने वालों को। क्योंकि ये व्लॉग्स ऐसे अच्छे होते हैं कि घर की सारी हम लोग जो रूटीन आप लोगों से शेयर कर रहे होते हैं ना, तो वो बड़े मज़े की होती है। तो हर घर की, हर वो कहते हैं ना घर की कहानी होती है। तो हर घर के नए जो हैं वो व्लॉग, नए जो है उनका रहन सहन और बहुत सी ऐसी रूटीन्स पता चलती हैं कि जिससे हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो इस तरह से मैं भी जब व्लॉग्स देखती हूँ ना, तो मैं भी कुछ ना कुछ जो है ना वो लोगों के व्लॉग्स देख के, जो सब यूट्यूबर्स हैं उनके सबके व्लॉग्स देख के मुझे भी बहुत जो इन्फॉर्मेशंस मिल रही होती हैं। हम लोग सीख रहे होते हैं उनसे भी। इंसान हमारी ज़िंदगी सीखता है, और ऐसा ही हम जब तक हमारे सांस में सांस है तो हम लोग कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोई ना कोई स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे जो है डेली रूटीन के जो व्लॉग्स हैं वो माशाल्लाह से अच्छे लगते होंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारे आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। ये वाली साइड बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही है ना, ये वाली ब्लू सा लग रहा है। और ये असर का टाइम हो गया है। मैंने तो दोपहर से शुरू किया था व्लॉग, और माशाल्लाह से असर की जो है वो अज़ानें शुरू हो रही हैं। तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं यहाँ पे। बच्चों के यूनिफॉर्म मैंने धोए थे और बच्चों के यूनिफॉर्म मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ऊपर आई थी मैं और माशाल्लाह से डाल के अब मैं जा रही हूँ नीचे। चलते हैं नीचे, चल के करते हैं अपना काम स्टार्ट। करती हूँ मैं रफली कट करती हूँ, इनको रफली कट करती हूँ। तो कल हमारे साथ एक मोए हो गया था, मक्खियाँ आ गई हैं भाई घर में। तो अच्छा एनीवे, कल मोए हो गया था। कल मेहमान हमारे नहीं आए थे, वो केक हम लोगों को खुद खाना पड़ा। ये जो है मैंने लहसुन अदरक बनाना है अब। और ये है मलाई, मैंने दूध निकाल के रख दिया, उसकी मलाई उतार दी। और ये है मलाई के पॉक्सेस हैं, ये देखें। ये सारी अभी मैं बनाऊंगी। देसी घी भी चढ़ा दूंगी, साथ साथ ये भी पकता रहेगा, बनता रहेगा। लहसुन अदरक भी बनती रहेगी। गोश्त में क्या डाल रही हूँ मैं सबसे, आज तो ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो रेसिपी होने वाली है पेयों की। तो चलिए इसको मैं कट करती हूँ। मैंने रफली काट लिए हैं प्याज। अब डालते हैं कुकर में, क्योंकि मैं बनाऊंगी बीफ में। जाहिर सी बात है, आपको पता है जैसा कि हमारे घर में बीफ ज़्यादा बनता है। अब मुझे भी आदत पड़ गई है, बीफ के बगैर मज़ा नहीं आता किसी भी चीज़ का। चिकन का अपना मज़ा है, बीफ का अपना मज़ा है। मैंने इसमें डाला है ऑयल डाला है इसलिए कि ताकि ज़रा मैंने इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँ, हल्का सा। गोश्त डालना है मैंने इसमें, गोश्त को भी फ्राई कर लूँ। ज़रा फ्राई करके ना गोश्त अच्छा बनता है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। इसको मैं उतनी देर में फ्राई करती हूँ कि ये काम मेरे आज इकट्ठे हुए हैं माशाल्लाह से। और भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि सब्ज़ी में मैं क्या बना रही हूँ। ये रहा लहसुन अदरक जो मैंने बनाया था स्पून में, जो कि रमज़ान में बनाया था। आज ये हो रहा है ख़त्म।
मेरी आज था इरादा कि मैं कल ही बना लूँ इसको, मगर कल हमारे साथ मोए मोए हो गया था। मोए मोए कैसे कल जो आमिर के जो थे वो मामू ने आना था तो वो इधर नहीं आए और बस लेट हो गए थे, कह रहे थे लेट हो गए तो वो इसलिए नहीं आ सके, क्योंकि 3-4 घरों में उन्होंने जाना था। बहन भाइयों के आमिर के घर हैं तो सब घरों में जाना था उन्होंने, तो इसलिए वो जो है टाइम लग गया उनको, लेट हो गए इसलिए नहीं आ सके वो। लहसुन अदरक डालूँगी इसमें और जो है वो गोश्त डालूँगी इसमें। मैंने नमक और धनिया पाउडर डालूँगी, डाल के तो इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद 2 मसाले डाल के और मसाला बना के और इसको हीट लगा दूँगी ताकि अच्छे से जो है वो गल जाए। उतनी देर में फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। यहाँ पे मैं बना रही थी करेले और आमिर की आ गई थी फूफो और मैं उनके साथ बैठी हुई थी और वो नमाज़ पढ़ रही थी। जी क्या करनी है, मैं तो करेले काट रही हूँ और फूफो नमाज, दादू नमाज़ पढ़ रही हैं। ये देखा दादू नमाज़ पढ़ रही हैं। आप क्या कर रही हो? ये दे दो। आपने क्या करना है बेटा? मैं काम कर रही हूँ ना, मैं करेले काट लूँ जल्दी से, उधर गोश्त मेरा बन रहा है, जल्दी से बना लूँ। फूफो नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज़ पढ़ के साथ वाले जो है घर चली गई थी वो, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं आमिर के, तो उनके बेटे की भी डेथ हो गई थी तो वो उधर भी अफसोस करने चली गई थी और इधर भी आ गई थी अफसोस के लिए। तो वो ज़रा उधर गई और मैंने उनसे कहा कि भी खाना खा के जाइएगा। फूफो कहती नहीं, मैंने उधर भी अफसोस करना है, पहले उधर से अफसोस करूँ फिर आके खाना खा लूँगी। तो मैंने कहा खाना तो मेरा जो था वो ज़ाहिर सी बात है घर के हिसाब से मैं बना रही थी, फैमिली के हिसाब से बना रही थी, तो मैंने कहा चल मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा बना लेती हूँ। फिर मैं गई जल्दी से जाके मैं जो है और जाके सब्ज़ी लेके आई, प्याज और करेले लेके आई और मैंने थोड़ा सा गोश्त और पड़ा हुआ था मैंने वो भी डाल लिया। मैंने कहा चलें सालन जो अच्छा सा बन जाए ताकि उनको अच्छा सा खाना दे दूँ मैं ना। तो यहाँ पे मैंने गोश्त में और निकाल के पैकेट जो था उसका मसाला बना लिया था। पहला गोश्त मैंने अलहदा कर लिया था, फिर सबको मिक्स करके जो था ना वो मैंने मसाला बना लिया था। तो इधर माशाल्लाह से मेरे तकरीबन 1.25 किलो जो थे वो करेले थे और प्याज थे और तकरीबन 3 पाव जो था वो गोश्त था। तो मैंने गोश्त को जल्दी से भून के और प्याज फ्राई करके रख लिए हुए थे। मैंने कहा चले फूफो आएंगे ना तो अब खा लेंगी वो। खाना मैंने यहाँ तैयार करने के लिए शुरू हो गई हुई थी, टाइम इतना हो गया था कि मैं लेट ही होती जा रही थी और ज़ाहिर सी बात है मैंने अब अभी वो मलाई भी बनानी थी, लहसुन अदरक भी बनाना था, तो मेरे पास अब टाइम नहीं था। मैंने कहा मैं इतने सारे काम अब कैसे करूँगी, शाम भी हो गई है, मगरिबी का टाइम भी हो रहा है और मुझे भूख भी शदीद लग रही थी। ज़ाहिर सी बात है मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ होता है तो मुझे इतनी शदीद भूख भी लग रही थी, मेरे से खाना भी नहीं बनाया जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया, करेले फ्राई किए, प्याज मैं पहले फ्राई करके रख चुकी हुई थी, करेले फ्राई किए। करेले ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है इसको काटने में भी, तो जल्दी से मैंने करेले काट के उसको फ्राई करके बीच में डाल दिए थे। आप यकीन करें इतने टेस्टी करेले बने थे ना कि बहुत। सब्ज़ी जो थी ना वो कहते कहते कड़वी तो होती है मगर मैंने कहा नहीं बहुत मज़े की बनेगी। मैंने इसके साथ दही भी रखा, मैंने कहा ताकि कड़वाहट वगैरह जो है ना वो आप लोगों को बच्चों को फ़ील ना हो। हानिया तो कह रही थी मैंने नहीं खाना, मैंने कहा नहीं खाना है बेटा आपने भी खाना है। तो मैंने कहा खाएंगे तो पता चलेगा ना कि इसका क्या जायका होता है। खैर मैं अभी खाना खा ही रही थी तो फूफो आ गई थी, फूफो कहती है बन गया खाना, मैंने कहा जी फूफो। फिर मैंने फूफो को जो था वो खाना दिया, उनको भी बहुत टेस्टी लगा, कहते मैं ऐसे नहीं बनाती शिगुफ्ता तुमने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है, उनको भी बहुत मज़े का लगा। खैर मैं यहाँ पे फ़ारिग हो गई थी, फिर उनको भी खाना खुना खिला के फिर वो 8 बजे के करीब जो थी वो चली गई थी। ज़ाहिर सी बात है टाइम देना पड़ रहा था। फिर मैंने बैठ के लहसुन अदरक बनाया, आप यकीन करें मैं इतना थक गई थी, करेले पे भी काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर मैंने कहा जल्दी से ये हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं, लहसुन अदरक का मैं जो है पेस्ट बना लेती हूँ जल्दी से और इसको बना के ना इसका 1 स्पून करके ना इसको अगर क्यूब में डालने हैं आप क्यूब में डाल लें, आपके लिए एक है कि है ये भी समझ लें। लहसुन अदरक में थोड़ा सा ऑयल डालें, थोड़ा सा पानी डालें, उसको ग्राइंड कर लें और एक स्पून जो है वो आप यूँ पेपर बिछाएं और प्लेट में डालें और फ्रीज़ कर लें और फिर उसको निकाल लें, बॉक्स में डाल लें। तो यहाँ पे मैंने मलाई भी नहीं बनाई थी क्योंकि मैं शदीद थक चुकी हुई थी। मैंने कहा मैं मलाई जो है देसी घी जो है वो मैं सुबह बनाऊँगी, मेरे में अब हिम्मत नहीं है क्योंकि इस पर भी बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो बना लिया था और साथ मेरी बेटी खड़ी हो गई थी, कहती लाए मम्मा मैं डालती हूँ इसमें एक चम्मच। मैंने कहा चलो ठीक है आप डालो। इसमें थोड़ा सा ऑयल मेरे से ज़्यादा डल गया था इसलिए वो थोड़ा सा फैल रहा था। तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें और फ़लस्तीन के लिए ख़ास तौर पे दुआ किया करें, अल्लाह ताला उन पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।